तो दोस्तों आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.6 और सवाल नंबर 9 को। तो ये सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है आकृति 6.63 में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD बराबर AB बटे AC है। तो सिद्ध कीजिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। तो आकृति 6.63 का अर्थ है, यहाँ पे हम इसको बना दिए। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिए एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जो हमें दिया रहता है हम उसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख दिए। देखिए दिया है, क्या लिखना है यहाँ से लिख देते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा, यहाँ से लिखना है, यहाँ से त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बटे CD, यहाँ पे D लिखना पड़ेगा, BD बटे CD बराबर AB बटे AC है। ये हमें दिया गया है। तो चलिए अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ये देखिए कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। क्या है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। अब इसका मतलब क्या होता है, AD जो है BAC का समद्विभाजक, मतलब ये AD जो है यहाँ पे ये किसका समद्विभाजक है, तो BAC का समद्विभाजक, मतलब कि इस वाले कोण को इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A करना है, या फिर इसका नाम रख दिए, ये इसका नाम रखते हैं 1 और इसका नाम रखते हैं 2। तो चलिए इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। हमें ये सिद्ध करना है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है। हाँ, या इसको ये भी कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A, ये भी कह सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अलग लग रहा है, कोण A बराबर कोण A, दोनों एक ही हो रहा है। तो इसको अलग ये लिख देते हैं हम, कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये हमें सिद्ध करना है। आइए हम इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। आइए यहाँ पे रचना करते हैं। इससे क्या करते हैं, यहाँ से जो गया है इससे यहाँ तक देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। इसका नाम रखते हैं ABCD, इसका नाम रखते हैं E। चलिए अब हम जो किए हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या किए, A से E तथा यहाँ पे क्या लिखेंगे, BA से E रेखा खींचे। हाँ, BA जो है यहाँ से रेखा खींचे ना, तो BA से कौन सा रेखा खींचे, E रेखा खींचा तथा C से E को मिलाया, लिख दिए। चलिए अब हम यहाँ पे जो रचना कर दिए। हाँ ये अब देखिए ये जो दिए है ना, तो यहाँ पे AC है, ये AC और A ये दोनों बराबर है, मतलब कि ये जितना इसका लंबाई है उतना इसका भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये AE बराबर AC है। यहाँ पे लिख देते हैं AE बराबर AC, लिख दिए, ये दोनों बराबर है। अब चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। अब देखिए कि यहाँ पर जो हम अभी रेखा खींचे यहाँ से, ये वाला E वाला, तो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है कि ACE बन रहा है, त्रिभुज ACE। अब इसमें हम चलेंगे तो लिखते हैं त्रिभुज ACE में, या फिर AEC बोल लीजिए। त्रिभुज ACE में क्या होगा वो देखिए ध्यान से। इसमें जो है देखिए ये जो है ये कोण AE भुजा और AC ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे AE बराबर AC। तो ये कैसे बराबर, यहाँ पे रचना में है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे कोष्ठ में कि रचना से, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कि AE बराबर AC है, मतलब AE बराबर AC है, ये दोनों भुजा बराबर है। तो हम जानते हैं कि जब दोनों भुजा बराबर होते हैं तो तीसरा भुजा क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो ये मान लिए। अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन है, क्या है कि जब तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर, तो इसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों भुजा जब बराबर होते हैं तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कि ये कोण E बराबर हो जाएगा कौन सी, इसका भी नाम रखते हैं हम क्या,
इसका भी नाम रखते हैं, इसका 3 कोण और इसका 4 लिख दिए। अब चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4। तो इसको क्या लिखना है आपको कि संगत कोण से, इनके संगत कोण, हाँ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संगत कोण से, यहाँ पे हम लिख दिए इसको। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे लिख दिए कोण 3 बराबर कोण 4 संगत कोण। अब इससे आगे हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अब हमें क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए ये दिया गया था, किधर गया, ये BD बटे CD बराबर AB बटे AC, ये हमें दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। अब यहाँ पे एक बात देखना है कि BD बटे CD है तो BD बटे CD है बराबर AB बटे AC है। तो हम यहाँ पे देखें किधर लिखे थे अभी, हाँ यहाँ पे AE बराबर AC है, मतलब AC की जगह पर हम AE को लिख सकते हैं। तो AC की जगह पे हम लिख देते हैं AE। अब यहाँ तक हम लिख दिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, क्या है कि वो देखिए ये जो कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर होगा। कैसे होगा, इसके साथ में मतलब संगत में, संगत कोण लिख सकते हैं इसको। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हम लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे लिख दिए कोण 1 बराबर कोण 3 और कारण दे देते हैं संगत कोण, लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोण 2 है ये कोण 4 के बराबर होगा। कैसे होगा वो देखिए, ये दोनों जो है ये संगत क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 रेखा है मान लीजिए, और यहाँ पे जब तीसरी रेखा खींची जाए, यहाँ पे 2 रेखा दिया गया है और तीसरी रेखा खींची जाए तो इसके जो एकांतर कोण होते हुए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि ये और ये इसके एकांतर कोण, तो और या फिर ये और ये दोनों एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसमें ये हुआ कोण 2 और कोण 4 इसके एकांतर कोण है। तो लिखते हैं यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, लिख दिए। अब देखिए अब हमें एक और चीज़ दिया गया था यहाँ पे कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 4 दिया गया है। हाँ यहाँ पर भी है कोण 3 बराबर कोण 4, इसको भी लिख देते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। इसका क्या लिखेंगे, संगत कोण से, तो लिख देते हैं यहाँ पे संगत कोण से। तो यहाँ पे हम लिख दिए संगत कोण से। अब देखिए कोण 3 बराबर कोण 4 ये संगत कोण है। यहाँ पे देखिए हम संगत कोण लिखे या फिर इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो समीकरण 1 से भी लिख दे सकते हैं। तो चलिए देखिए जब यहाँ पे एक बात देखने वाला है कि जब ये तीनों कोण बराबर है, एक दूसरे के बराबर है, मतलब कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर है। मतलब 1 2 3 4 ये 4 कोण है, चारों कोण बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 2 4 है, तो सभी जो है एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि जब ये सभी आपस में बराबर है तो कोण 1 और कोण 2 भी बराबर होगा, ऑटोमेटिक होगा। जब ये सभी कोण बराबर है तो कोण 1 और कोण 2 भी बराबर होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे सभी कोण बराबर है तो वो कोण भी बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए कोण 1 बराबर कोण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध क्या करना था वो देखेंगे ना। हाँ कोण 1 बराबर कोण 2, बस हो गया। यहाँ पे सभी बराबर है तो ये भी बराबर होगा, हम यहाँ पे सिद्ध कर दिए। बस ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। ध्यान से एक बार आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.6 का सवाल नंबर 9 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।